नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी पर। आज का यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक विचारों का संचार करेगा और आपके मन के भटकाव को समाप्त करके आपके मन को शांति से भर देगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। मित्रों, समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, पर जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए। मैं हां करूं तो वह भी हां में सिर हिलाए। यह काम तो मेरी परछाई बेहतर करती है। गलतियां निकालना आसान है, बेहतर कर पाना मुश्किल। दिमाग कोई बर्तन नहीं कि इसे भर लिया जाए, इसे तो प्रज्वलित किया जाना चाहिए। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है। और यदि आप उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को भी नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में खुश रहने के लिए ये 10 बातें हमें जीवन के अंधकार में प्रकाश दिखाती हैं। एक, परिस्थिति को स्वीकारें और धैर्य रखें, क्योंकि यही हमारे मानसिक बल का आधार है। 2, अपने कर्म करते रहें और फल की चिंता ना करें, क्योंकि परिणाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। 3, अपने मन को नियंत्रित करें और ध्यान में लीन रहें, ताकि मानसिक शांति बनी रहे। 4, सच्चे संबंधों को महत्व दें, क्योंकि कठिन समय में ये संबंध ही हमारा संबल होते हैं। 5, अहंकार से दूर रहे, क्योंकि अहंकार हमें कमजोर करता है। 6, संतोष से जीवन जिए, क्योंकि संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। 7, माया के मोह से मुक्त रहे, क्योंकि यह मोह हमें भटका देता है। 8, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि यही हमें सही दिशा दिखाते हैं। 9, सेवा और दान में संलग्न रहे, क्योंकि इससे आत्मिक संतोष मिलता है। 10, विश्वास रखें कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है और जो भी होता है वह हमारे जीवन के भले के लिए होता है। श्री कृष्ण की यह बातें न केवल हमें कठिन समय हम धैर्य और शक्ति देती हैं, बल्कि हमें सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाती है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। खुद को ना तो दोष देना चाहिए और ना ही तारीफ करनी चाहिए। सुनने की कला अपना ले, इस तरह बुरा बोलने वालों से भी आप फायदा हासिल कर पाएंगे। अगर आप लंगड़े व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं तो आप भी लंगड़ाना सीख जाते हैं। गलतियां ना करना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन जो समझदार हैं वे गलतियों से सीख लेकर अपना भविष्य संवार हैं। जिस तरह मधुमक्खियां सबसे मजबूत और सूखे फूल से भी शहद निकाल लेती हैं, उसी तरह समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी अपना फायदा निकाल लेते हैं। मन की चाल को समझो। इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मानकर चला और सफल हो गया। मन की सुनना बंद करो। एक मां अपने बेटे के सिर पर बंदूक तानकर बोली, इसमें असली गोली है, अगर इसे चला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, मां मुझे डर नहीं। मां ने कहा, क्यों? बेटे ने कहा, तुम प्यार जो करती हो मुझसे, इसलिए ऐसा कर ही नहीं सकती। मां ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वह हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। जिंदगी में कैसा भी समय आए उस पर विश्वास रखना। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूं। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा
कि काम पढ़ाई ध्यान शुरू करो। यह हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा, इसलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार मत कीजिए। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। आनंद से रहने का राज जो आपको सुनना चाहिए। एक गांव में महान आर्षि रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया। उसने पूछा, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। आर्षि ने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में आर्षि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। वह व्यक्ति पत्थर उठाकर आर्षि के साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, किंतु वह चुपचाप चलता रहा। जब दर्द सहा नहीं गया तो उसने आर्षि को बताया। आर्षि ने पत्थर को नीचे रखने को कहा। पत्थर को रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। आर्षि ने कहा, यही है प्रसन्न रहने का राज्य। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मैं समझा नहीं। आर्षि ने कहा, जैसे इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा कष्ट होता है, अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं, या जिंदगी भर अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को शीघ्र नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ नहीं। मन शांत रखने के 10 सूत्र जो आपको अपनाने चाहिए। 1, किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। 2, माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। 3, पहचान पाने की लालसा ना रखें। 4, जलन की भावना से बचे। 5, रोजाना ध्यान करें। 6, खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। 7, जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। 8, उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। 9, किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे बाद में पछताना पड़े। 10, दिमाग को खाली ना रहने दें। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वे पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहे, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी ते किसी को आप दिल से चाहे और वह आपकी कदर ना करें तो यह उनकी बदनसीबी है, आपकी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। आपके सामने एक पहलवान खड़ा हो और कोई आपसे बोले कि आप उससे जाकर बिना मतलब लड़ाई करो, तो क्या आप उससे लड़ेंगे? कभी नहीं। लेकिन अगर वह पहलवान आपकी मां को मारना चाहता हो तब आप क्या करेंगे? इसका जवाब आपको पता है। आप अपनी मां को बचाने के लिए जान लगा देंगे। आपके पास एक वजह थी, मुझे अपनी मां को बचाना है, इसलिए आप उससे लड़े। क्या आपके पास कोई वजह है? पढ़ाई करने की अगर कोई वजह ही नहीं है तो कैसे मन लगेगा? किसी और के बोलने से पढ़ सकोगे? कभी बिना मतलब पहलवान से लड़ो नहीं। ना तो सबसे पहले यह पता करो कि आपको पढ़ाई करनी क्यों है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई बड़ी वजह नहीं होगी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, परंतु उसके पास नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है।
जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता, उठ जाता है। भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। शख्स भी और वक्त भी दी गई, जुबान और काम आया। इंसान इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, यह दुनिया है साहब। यहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है। कर्म नहीं, सब कुछ करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बना देती है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया। सबने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ है। नाम और बदनाम में फर्क इतना है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है, यह किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़नी होगी, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव से जियो। दुखी होने पर उस इंसान की तस्वीर देखें जिससे आपको प्यार है। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि जिससे प्यार हो उसे देखकर हमारा शरीर एक केमिकल को रिलीज करती है, जिससे हमें बेहतर महसूस होता है। एक गुरु के चेहरे पर हमेशा गहरी शांति का भाव रहता था, भले ही उनकी लाइफ में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं और इतने बेहतर तरीके से अपने सभी कामों को कैसे कर पाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं हर सुबह जल्दी उठकर साधना मेडिटेशन करता हूं और उन क्षणों से मिली शांति को पूरे दिन अपने दिल और दिमाग में रखता हूं। इसी वजह से मैं पूरे दिन एनर्जी के साथ काम कर पाता हूं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर दिन मेडिटेशन करें। इससे आपका दिमाग एकाग्र होना शुरू होगा और आप दिन भर बिना किसी टेंशन के अपने काम को कर पाएंगे। इससे आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। एक बार गंगा किनारे स्नान करते हुए गुरु और उसके चेलों ने देखा कि एक परिवार वाले गुस्से में एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। एक चेले ने अन्य चेलों से पूछा, लोग गुस्से में होते हैं तो दूसरों पर चिल्लाते क्यों हैं? कुछ सोचने के बाद उनमें से एक बोला, हम अपना आप खो देते हैं, इसीलिए हमारी आवाज तेज हो जाती है। शिष्यों की बात सुन रहे गुरु ने कहा, लेकिन जब को आपके बगल में ही खड़ा हो तब चिल्लाने में क्या तुक है? शिष्यों ने इसका उत्तर देने की कोशिश की, पर अपने जवाबों से वे खुद संतुष्ट न हुए। अंततः गुरु ने कहना शुरू किया, जब दो लोग एक दूसरे पर नाराज होते हैं तो उनके दिलों के बीच दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए उन्हें चीखना पड़ता है ताकि अगला सुन सके। वे जितने ज्यादा गुस्से में होंगे, दिलों की दूरी को पार करने के लिए एक दूसरे पर उतना ही अधिक गर्जना करेंगे। प्रेम में इसका ठीक उल्टा होता है। वे चीखने के बजाय एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे बातें करते हैं। कारण यही है कि तब उनके दिल करीब होते हैं। जब प्यार और बढ़ जाता है तो वे बोलने की जगह फुसफुसाना लगते हैं और अंत में तो एक दूसरे की आंखों में देखकर ही वे सारी बातें कह सुन लेते हैं। यही है प्रेम की निकटता। कुछ करने से पहले सोचिए। हमारी एक आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों होता है।
किसी के साथ सही क्यों होता है, परंतु सच्चाई ये है कि आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई, सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। अज्ञानता को पास बुलाना सीखिए, प्रकाश को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए। अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ न सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा, नफरत चाहिए या प्यार चाहिए। प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार कर और यह जानकर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज को नहीं भूलूं जो मेरे लिए जरूरी है, तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमसे शुरू होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बुरे की पहचान करना सिखाती है। यह कहानी एक राजा को जब पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है, तो सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने पास बुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संतवाणी याद आ गई, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया, कोई जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। 3 सच्ची बातें हमेशा याद रखें। एक गलत फहमी दूर ना की जाए तो नफरत में बदल जाती है। 2 जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है वह शख्स निश्चित ही दूसरों से आपकी बुराई भी करता होगा। 3 पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल कहते थे। लोग दूर दूर से आते और एक प्रयोग करते, उस व्यक्ति के आगे 10 पैसे और 1 रुपया रख देते। व्यक्ति 10 पैसे उठा लेता, फिर लोग हंसते और कहते, पागल को इतना नहीं पता, 10 पैसों से 1 रुपया ज्यादा होता है। ऐसे करते करते सालों बीत गए और रोज बहुत से लोग उसके सामने यह प्रयोग करते रहे। वह 10 पैसे उठा लेता, लोग उसका मजाक उड़ाते और चल देते। सालों बाद पागल के एक मित्र ने पूछा, इतना तो तुझे भी पता है 1 रुपया बड़ा होता है, फिर यह सब क्यों? पागल आदमी हंसा और बोला, 10 पैसे के खेल से आज मेरे पास लाखों रुपए जमा हो गए। जिस दिन मैं 10 पैसे की जगह 1 रुपया उठा लूंगा वह मेरा आखिरी खेल होगा, फिर कोई नहीं आएगा। लोग मुझे पागल समझ रहे हैं लेकिन पागल में नहीं, वह सब है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान आदमी मूर्ख बनता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे कोई मूर्ख बना दे यह भूल है। जनता बनती है जो उसके आगे के प्रोग्राम को समझ नहीं पाती। जिन्हें अपने काम पर यकीन होता है वे अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं, और जिन्हें अपने काम पर यकीन नहीं होता वे बड़े लोगों के आगे झुककर खुद को सफल मानते हैं। लेकिन बड़ा वही कहलाता है जो किसी के आगे झुके बिना सफलता हासिल करता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान और सफल लोगों को मिलता है। सफलता उसे ही मिलती है जो मरने से नहीं डरता और कुछ बड़ा करने से भी नहीं डरता। मृत्यु निश्चित है, इसीलिए जीवन की खराब से खराब परिस्थिति में भी सीना तान कर जीना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, ऐसे लोगों का नाम ही इतिहास में दर्ज होता है। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, यह आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, यह क्या है? अंग्रेज ने कहा, यह मेरा हथियार है। बाबा बोले, और यह मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, यह आपको किसने दिया? बाबा बोले, यह माला मेरी जुगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, यह क्या काम करती है? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया।
अंग्रेज बोला, यह काम करता है, मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वह पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार यह काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट अंत काल पछताएगा। जब प्राण जाएंगे, छूट जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी वजह से वे हर चीज नोटिस तो करते हैं लेकिन चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि इस बहस में पढ़ना उनके टाइम को खराब करना है, भले ही वे उस टाइम का कुछ भी ना कर रहे हों। काम टालने वाले एक बात का ध्यान जरूर रखें। मान लीजिए आप एक शानदार कार के मालिक हैं, आपका ड्राइवर कार चला रहा है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन बीच में आपका ड्राइवर आपसे कहता है, अभी रुक जाते हैं, कल जाएंगे, अभी बहुत समय है, आराम से जाएंगे। ड्राइवर आपसे हजारों बातें कहता है और आप उसकी हर बात मूर्खों की तरह मान रहे हैं। यह ड्राइवर आपको कभी दिल्ली नहीं पहुंचने देगा। आप उसकी हर बात ना माने क्योंकि वह अपने मजे और आराम के लिए आपको रोक रहा है। यह ड्राइवर कोई और नहीं, आपका मन है और गाड़ी आपका शरीर है और मालिक आप खुद हैं। मन आपका ड्राइवर है, आप मालिक हैं। मन की सब बात आंख बंद करके ना माने। जिस विचार, जिस इच्छा को आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं, उस इच्छा का एक दिन साकार होना तय है। आपका अवचेतन मन उस इच्छा को साकार करके ही रहेगा। दुनिया में इज्जत और सम्मान उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने मेहनत करके खुद को किसी लायक बनाया होता है। इसलिए मेहनत कीजिए और काबिल बनिए। बिना कुछ किए लोगों से सम्मान पाने की उम्मीद ना करें। दुनिया लायकों के आगे झुकती है, नालायक के आगे नहीं। रात में लिया गया निर्णय हमेशा सच होता है। कभी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना, क्योंकि रात में हमारा दिमाग बहुत शांत होकर सोचता है। कई बार लोग कहते हैं, वह व्यक्ति तुझे पसंद नहीं करता। यह सुनकर मुझे हंसी आती है। मैं सोचता हूं, अब तो मैं बर्बाद हो गया, वह मुझे पसंद नहीं करता। अब मैं रात दिन इतनी मेहनत करूंगा और इस लायक बनाऊंगा कि वह मुझे पसंद करे। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य अब यही रहेगा कि वह व्यक्ति मुझे पसंद करे। अब सच सुनो, कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है कि मैं सबको पसंद आऊं। तुम्हारी पसंद नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद को पसंद करता हूं। वही मेरे लिए काफी है। ये आदतें भी सुधार कर लीजिए। बहुत धीरे और बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत भी ठीक नहीं है। धीरे बोलने से आपकी बात देर से खत्म होगी और सामने वाला व्यक्ति ऊब जाएगा। वहीं जल्दी जल्दी बोलने से आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। इसलिए ना ज्यादा धीमे बोले और ना ज्यादा तेज। सामान्य गति से सहज ढंग से बात रखना अधिक प्रभावी होता है। घर पर हो या बाहर एक समय पर एक ही काम करें। अगर किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं तो उस दौरान बात ना करें। कोई आपसे बात करना चाहता है तो अपना काम कुछ समय के लिए छोड़कर उसकी बात सुने। जरूरी काम है तो उससे कुछ देर रुककर बात करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर एक ही समय में दोनों काम करेंगे तो सामने वाले की बात समझ नहीं सकेंगे और ना ही जवाब दे पाएंगे। बात बात पर बहाने बनाना, अपनी कहीं बात से मुकर जाना या बात पलट देना किसी तरह की बाजीगरी नहीं है। बात का पक्का होना भी बातचीत के शिष्टाचार का हिस्सा है। अगर बातों में बहाने और झूठ ज्यादा होंगे तो घर और बाहर के लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और आपकी बातों को ही नहीं, आपको भी नजरअंदाज करेंगे। शर्त का पहला बटन गलत बंद करके देखें, उसके नीचे के सारे बटन गलत बंद होते जाएंगे। शर्त का पहला बटन सही बंद कीजिए, नीचे में सारे बटन सही बंद होते चले जाएंगे। उसी तरह जीवन में सही दिशा में ईमानदारी और लगन से मेहनत करने वालों को एक दिन आखिरी में सफलता मिल ही जाती है। और जो गलत दिशा में मेहनत करते हैं या जीवन में कुछ नई शुरुआत नहीं करते, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दीजिए। अगर उसे दिल से महसूस हो कि आप उसके लिए सही थे तो वह लौटकर जरूर वापस आएगा। और अगर उसे आपसे दूर जाते वक्त कुछ महसूस ही नहीं हो रहा तो फिर तो उसे रोकने की सोचिए भी मत, उसे जाने दीजिए, क्योंकि प्यार और इज्जत मांगने से नहीं मिलते। ज्यादातर बीमारियां नींद से ठीक होती हैं, सिर्फ दवाई से नहीं। दवाई में ऐसे तत्व होते हैं जिससे नींद आने लगती है,
नींद में हमारे प्राण कुदरत की शक्ति से संबंध बनाते हैं, जिससे बीमारी सामान्य अवस्था में आने लगती है। स्वामी स्वरूपानंद जी सालों तक बहुत सी किताबें पढ़ते रहे, लेकिन उन्हें जीवन के सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। एक दिन वे गुस्से में आए और उन्होंने कहा, नहीं चाहिए मुझे यह किताबी ज्ञान, मुझे परम सत्य चाहिए। और उन्होंने जो भी किताबों से और गुरुओं से सीखा, उन बातों को प्रैक्टिकल रूप से जीवन में उतारना शुरू किया। वे सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गए। इससे यह सीख मिलती है कि यदि आप सारे वेद शस्त्र का रट्टा मार लें और उन बातों को जीवन में लागू ना करें तो जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आएगा और आपको अंत तक कुछ भी बेहतर हासिल नहीं होगा। इसलिए जीवन में कुछ बातों पर अमल कीजिए। पढ़ने और भूल जाने मात्र से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप सालों बाद भी इसी स्थिति में रहोगे। बुद्धिमान वही बनता है जो बातों को पढ़कर उन पर अमल करता है। मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ये 10 बातें याद रखें। एक, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ो दो। हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। 3, किसी भी चीज से उम्मीदें ज्यादा मत रखो। 4, पहली बार किसी काम में फेल होने से डरो मत। 5, गलती करके खुद को कभी कोसना मत। 6, ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। 7, सुनो सबकी मगर करो। अपने मन की 8 बोलना कम करो। ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं ना। कोई आपको शांति नहीं दे सकता। सिवाय आपके दिमाग के 10 बड़ी सफलता चाहते हो तो घंटे गिनना बंद कर दो कि कितनी देर पढ़ाई करूं या कितनी देर काम करूं। जो बड़ी सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं वह दिन रात अपनी पढ़ाई या अपने काम में लगे रहते हैं। अगर आप घंटे के हिसाब से काम करते हो तो आप बड़े सपने देखना बंद कर दीजिए, और अगर आपके सपने बड़े हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन तय कर दीजिए। सारी दुनिया की शिक्षा प्रणाली गलत ढंग से चल रही है। वे सभी को एक ही ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। यह संभव नहीं है और ना ही इसकी कोई जरूरत है। अगर किसी की क्रिकेट में बहुत अधिक रुचि है, वह घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है और उसमें इतना टैलेंट है कि भविष्य में वह बड़ा क्रिकेटर बना सकता है, तो उसे जबरदस्ती किसी दूसरी फील्ड में जाने के लिए मजबूर करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको दिल से यकीन है कि आप किसी काम में 100% सफल हो सकते हो, उस काम में 1000 बार हारने के बाद भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप उस काम को जरूर करें, क्योंकि भगवान ने आपको उसी काम के लिए चुना है। एक व्यक्ति एक महिला के पास गया जो भविष्य बताती थी। महिला ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अमावास तक मर जाओगे, तुम्हारा दिल काफी कमजोर है। वह आदमी घर आया और उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। उसके परिवार वालों ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, उस महिला की बात पर यकीन मत करो। लेकिन इस आदमी ने कहा, नहीं, वह महिला कभी झूठ नहीं बोलती, उसने सच बताया है। वह आदमी दिन रात वहीं सोचता रहा और ठीक अमावास वाले दिन उसकी मौत हो गई। और कमाल की बात यह है कि उस व्यक्ति को उस महिला से मिलने से पहले एक भी बीमारी नहीं थी, लेकिन उस महिला की बात सुनकर रात दिन वह सोचता रहा कि उसका दिल कमजोर है और दिल के दौरे से उसकी मौत हो गई। इस कहानी की सीख यही है कि अगर आप किसी बात को मन में बैठा लेते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो वह बात सच होने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार खुद को अपना लक्ष्य याद दिलाओ, फिर आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यह कुदरत का नियम है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वह रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, आपकी परीक्षा चल रही है। अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा। सुबह होते ही एक भिखारी सेठ जी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ जी बाहर आए, पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ न निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां सेठ जी की पत्नी आई और बर्तन ना पाकर चिल्लाने लगी, अरे क्या कर दिया आपने, चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया, दौड़कर उसे वापस ले आओ। सेठ जी दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोककर कहा, भाई मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह गिलास चांदी का है, कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वहीं पर खड़े सेठ जी के एक मित्र ने उनसे पूछा, मित्र, जब आपको पता चल गया था कि यह गिलास चांदी का है तो भी उसे गिलास क्यों ले जाने दिया? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश ना हो। मन को कभी भी निराश ना होने दें, बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहे। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी, इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। ये बातें समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। ज्यादातर लोग 24 घंटों में व्यस्त रहने की बजाय सोच विचार में डूबे रहते हैं। आपके अपने विचार आज आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा बन चुके हैं कि आपका आधे से ज्यादा वक्त उनसे निपटने में लग जाता है। काम करते वक्त भी आपके दिमाग में संघर्ष चलता रहता है। अगर दिमाग में होने वाले इस संघर्ष को आप अभी संभालना सीख ले तो आप जितने वक्त में अपना काम खत्म करते हैं उसे आधे समय में खत्म कर पाएंगे और आप ज्यादा काम कर पाएंगे। यह चीज आपने अभी नहीं सीखी तो जीवन भर आप अपने दिमाग में उलझे रहेंगे और आप मनचाहा जीवन नहीं जी पाएंगे। कई सालों तक सही समय का इंतजार करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। इसे अपने दम पर सही बनाना पड़ता है। हमारे पास इसके लिए वक्त ही नहीं है। कुछ लोगों को इसका तरीका पता नहीं है, कुछ लोगों को यह बहुत कठिन काम लगता है। क्यों ना हम आज इसे अपना कर देखें, कम से कम इसकी कुछ चीजें ट्राई करें। मेडिटेशन के लिए सबसे पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखें। लंबी सांसें ले और छोड़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल सांसों पर फोकस करते हैं। इससे आपका दिमाग में चल रहे सारे विचार बंद हो जाते हैं। इस तरह आप अपने अंतर मन की ऊपरी परत को शांत करते हैं। ऐसा करने के बाद आपकी भीतरी परत ऊपर आने लगती है और आपको पता चलता है कि कौन सी बात आपको परेशान कर रही थी। अब आप अपनी बीमारी को साफ साफ देख पा रहे हैं। सांसों पर फोकस करने से आपको शांति और सुकून मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सारे विचारों की जगह एक विचार ने ले ली है। ध्यान देने वाली बात है कि जब सड़कों पर ढेर सारी गाड़ियां होती हैं तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, लेकिन जब एक दो गाड़ियां होती हैं तो आप बड़ी आसानी से गाड़ी चला पाते हो। मेडिटेशन करके भी हम अपने दिमाग के जाम को साफ करते हैं। सारे विचारों को हटाकर एक विचार पर ध्यान लगाते हैं। यह प्रक्रिया आधा घंटा करने से भी हमें बहुत फायदा मिलता है। अब दूसरा स्टेप यह करें, जब भी आप अकेले बैठें और सांसों को कंट्रोल लें तो उसके बाद खुद से कहें, मैं एक शांति प्रिय और खुश मिजाज इंसान हूं। मैं प्यार बांटने के लिए बना हूं। लोगों को प्यार देना ही मेरा स्वभाव है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है या कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उन्हें केवल प्यार दूंगा। यह बात पते की है कि जैसा आप बोलेंगे वैसा आप सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप महसूस करेंगे और जैसा आप महसूस करेंगे वैसे आप बन जाएंगे। दिन भर में किसी भी वक्त कुछ देर के लिए मेडिटेशन जरूर करें। सांसों पर फोकस करें और केवल अच्छी बातें खुद से करें। अपने में बदलाव देखें। सोचने का नियम समझ लिया तो जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में आप सबसे शक्तिशाली काम कौन सा कर सकते हैं? जवाब है खुद से प्रेम करना। प्रेम करने से हर चीज खूबसूरती से होने लगती है। खुद की इज्जत करना और प्रशंसा करना बेहद जरूरी है। छोटे बच्चे जानते हैं कि उन्हें खुद से प्रेम कैसे करना है। आप सभी जब पैदा हुए थे तो प्रेम और उल्लास से भरे हुए थे। ऐसा एक भी बच्चा बताएं जो खुद से नफरत करता हो। वे अपनी भावनाएं खुलकर बताते हैं। जब बच्चा खुश होता है तो आपको पता चलता है, जब वह गुस्सा होता है तो पड़ोसियों तक को पता चल जाता है, क्योंकि वे छुपाना नहीं जानते, वे साहस से भरे होते हैं। याद करें, आप भी कभी ऐसे ही साहसी हुआ करते थे। मोहब्बत से भरे हुए जीवन में एक और चीज बड़ा असर डालती है। विचार और शब्द। आप जो सोचते और कहते हैं वह इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और फिर कई गुना होकर आप तक वापस आता है। मानो यह दुनिया आपकी हर बात सुन रही हो और फिर लौट रही हो। अब जरा सोचिए कि आप अधिकांश मौकों पर नकारात्मक विचार ही करते हैं। ऐसे में आप तक क्या लौट कर आएगा? सोचने का भी एक नियम होता है। आप जो सोचते हैं, जिस पर यकीन करते हैं, वह सब सच बनकर आपके सामने आता है। आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। यह सीधी सी बात समझकर हम अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। जीवन में क्या जरूरी है? जब हमें छुट्टी मिलती है तो हम सबको अच्छा लगता है। हम सभी उस छुट्टी का पूरा पूरा आनंद उठाना चाहते हैं। उसका आनंद लेने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस छुट्टी का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। क्या हम इस जीवन की छुट्टी का भी उसी प्रकार आनंद लेते हैं? एक दिन हमारा जन्म हुआ और एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। हमें जो यह जिंदगी मिली है, क्या हमने कभी सोचा है कि इस जिंदगी से पहले हम क्या थे? धूल। इस जिंदगी से पहले हम धूल थे। यह पृथ्वी धूल की है।
ये सारा विश्व, संसार और यूनिवर्स धूल से बना हुआ है। और जब हम इस संसार से जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? हम फिर धूल बन जाएंगे। तो बनाने वाले ने हमें धूल होने से छुट्टी दी है। क्या हम अपनी छुट्टी का मजा ले रहे हैं या नहीं? या द्वेष, क्लेश और इन सब चीजों में पड़े हुए हैं? इस छुट्टी में हम छुट्टी ही बिता रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं? बनाने वाले ने कितनी सुंदर जगह दी है छुट्टी बिताने के लिए, जहां समुद्र है। और जब सूरज की किरणें उस समुद्र के ऊपर पड़ती तो ऐसा लगता है जैसे हीरे चमक रहे हैं। जहां नदियां हैं, जब पानी बहता है, जहां आवाज होती है पानी की, और उस नदी के पास पानी की वजह से थोड़ी ठंडक भी होती है, थोड़े पेड़ भी होते हैं। और पेड़ भी बनाए तो दाता उनमें क्या लगाया? उनमें फूल भी लगाए और फल भी। और फल कैसे? कुछ थोड़े मीठे और कुछ थोड़े खट्टे। रेगिस्तान में धूल ही धूल है, रेत ही रेत है, पर वहां क्या लगाया है? खजूर। खजूर पर क्या लगाए हैं? मीठे फल। खाने में भी आनंद आए। लोग कहते हैं उम्र ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं हम तो बुढ़े हो गए। जब हम छुट्टी बिता रहे हैं तो क्या हमें यह लगता है कि अब तो एक हफ्ता ही बचा है, अब क्या आनंद लेना है? नहीं, हम अपनी छुट्टियों का आखिरी समय तक भरपूर आनंद लेने की कोशिश करते हैं। तो बात को समझो, अपने जीवन को सफल करो और अपने जीवन में जो आनंद है उसे समझो। आत्मचिंतन बुरी आदतों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, खासकर उनके दोष और बुराइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार की सोच न केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, बल्कि यह उसे नकारात्मक भावनाओं से भर देती है। आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपनी बुराइयों और नकारात्मकताओं को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश कर सकता है, और यही व्यक्ति के कल्याण का मार्ग होता है। आत्मचिंतन का तात्पर्य स्वयं के अंदर की गहराई से देखने से है। इसे आत्मनिरीक्षण या आत्मचेतना भी कहा जा सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है कि हम अपने व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करें और उसमें सुधार के लिए कदम उठाएं। भगवत गीता के अनुसार मानव रूप में विचारों की शक्ति उसकी प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। इसीलिए व्यक्ति को हर दिन अपने मस्तिष्क की उन्नति के लिए कुछ समय देना चाहिए। आत्मचिंतन से व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिलती है और आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने की संभावनाएं विकसित होती हैं। यह बुरी आदतों और प्रवृत्तियों की ओर इशारा करके उन्हें सुधारने में मदद करता है। आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति सच्चा, ईमानदार और न्यायप्रिय होता है। आत्मचिंतन एक प्रकार का आत्म परीक्षण है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है और उसे प्रेरणा मानकर कार्य करता है। ध्यान के दौरान अपनी भावनाओं को समझना और उनका विश्लेषण करना भी आत्मचिंतन का एक उदाहरण है। यह व्यक्ति को अपनी भावनात्मक जागरूकता और जागृति प्राप्त करने में मदद करता है। नींद एक और चमत्कार है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग गहरी नींद का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग लगातार विचारों से भरा रहता है। अपने जीवन को पूरी तरह से समझने के लिए जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हो उसे 100% भागीदारी के साथ करें। अपने आप को पूरी तरह से उस कार्य के लिए समर्पित कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने अस्तित्व की असली संवेदनाओं को समझ पाएंगे और जीवन के ऊंचे स्तरों का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा जीवन बिताने के लिए यह 6 काम करें। एक, सकारात्मकता की ओर ध्यान दें। अपने दिन की शुरुआत 10 ऐसी चीजों की सूची बनाकर करें जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं। जैसे आपके रिश्ते, मित्र या कामकाज। 2L साहित्य पढ़े। 30 मिनट का समय निकालकर ऐसा साहित्य पढ़े जो आपके विवेक को बढ़ाए और आपको प्रेरित करे। यह आपके नजरिए को बहाल करने में मदद करेगा। 3, योजना बनाएं। 5 मिनट का समय लें और अपने दिन की योजना बनाएं और 3 छोटे लक्ष्य तय करें जिन्हें आप हर हालत में पूरा करेंगे। 4, स्वस्थ भोजन करें। ऐसा भोजन करें जो किसी एथलीट के लिए उपयुक्त हो। यह आपकी शारीरिक स्थिति को बनाए रखने में मदद करेगा। पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें। 5 दिन का मूल्यांकन करें। दिन के अंत में अपने दिन की समीक्षा करें। अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां सुधार की जरूरत है। 6, जीत के भाव से दिन समाप्त करें। दिन को छोटी छोटी जीतों के साथ समाप्त करें। आदित्य को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। वह बहुत दुखी था और सोच रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक दिन वह जंगल में टहल रहा था, तभी उसे एक लकड़हारा मिला जो पेड़ काट रहा था। लकड़हारे ने कहा, मैं इस पेड़ को इसलिए काट रहा हूं क्योंकि यह कमजोर हो चुका है
और नई कोपले उगने में बाधा डाल रहा है। जब यह कटेगा तो नया पेड़ उगेगा। आदित्य को समझ आ गया कि उसकी पुरानी नौकरी छूटना भी ऐसा ही था। शायद इससे कुछ नया और बेहतर शुरू होने वाला था। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत, लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप न सिर्फ इस दुनिया का अनुभव कर पाएंगे, बल्कि तस्वीरों, विचारों, भावनाओं और कहानियों का भी अनुभव करेंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। किसान और संत की कहानी। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नर्म गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वे रात भर किसान के बारे में सोचते रहे कि वह इस कठोर जमीन पर इतने चैन से कैसे सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम इस कठोर धरती पर इतने चैन से कैसे सोते हो? किसान ने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी यह छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही है। यह मेरे श्रम की देन है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरती पर सोता हूं तो मुझे मां की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्म का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूं। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरती पर हूं। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूं? संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो ज्ञान मुझे आज दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहां है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया, धन गरीबों में बांट दिया, स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशें तो वह उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत और ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं होता। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है तो विकट परिस्थिति आने पर उसे स्वीकार करना चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। या असंतुष्ट हो सकते हैं लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार करेंगे उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। जो व्यक्ति अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। हर परिस्थिति में सीखने की दृष्टि रखो। अनिकेत हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर निराश रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है। एक दिन उसके गुरु उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए और एक मोमबत्ती जला दी। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या देख रहे हो? अनिकेत बोला, अब मुझे रास्ता दिख रहा है। गुरु मुस्कुराए, यही जीवन का नियम है। अगर तुम अंधेरे समझ पर ध्यान दोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम ज्ञान प्रकाश को अपनाओगे तो हर कठिनाई हल हो जाएगी। अनिकेत को समझ आ गया कि हर परिस्थिति में सीखने और आगे बढ़ने का नजरिया जरूरी है। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। वह तो बस उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसे रिश्ता निभाना होता है वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसे नहीं निभाना होता वह एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। जो व्यक्ति संतोष को अपना मित्र बना लेता है वह हमेशा सुखी रहता है। असली सुख इच्छाओं के नियंत्रण में है। नीलम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती और सोचती कि उसके पास कम है।
वह ज्यादा पानी की लाल में कभी खुश नहीं रहती थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे 2 कटोरे दिए, एक खाली और एक आधा भरा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हें कौन सा कटोरा ज्यादा अच्छा लग रहा है? नीलम ने कहा, जो आधा भरा है। दादी मुस्कुराई, जब तुम्हारा ध्यान इस बात पर होगा कि तुम्हारे पास क्या है तो तुम खुश रहोगी, लेकिन अगर तुम खाली कटोरे की तरह केवल अपनी कमियों को देखोगी तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। नीलम को समझ आ गया कि असली खुशी ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो है उसमें संतोष रखने में है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं, मैं ना जाने किस किस का हौसला हूं। मैं किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, मगर सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज माही निकलता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से नहीं डरता वह सच्चे अर्थों में निडर होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन हमेशा परीक्षा के नतीजों को लेकर चिंतित रहता था। पढ़ाई के दौरान भी वह सोचता रहता कि अगर नंबर कम आए तो क्या होगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में डालो और पानी दो। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, इसमें पौधा क्यों नहीं निकला? गुरुजी बोले, तुम्हें सिर्फ पानी देना है, लेकिन अगर तुम हर दिन बीज को उखाड़ कर देखोगे कि यह बढ़ा या नहीं तो यह कभी नहीं उगेगा। अर्जुन समझ गया कि उसे केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पर। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। कोई दिल से नहीं मिलता तो किसी से दिल नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती हैं, मगर सीख लिया है मैंने बात को सीने में दफन करना। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह सबसे अधिक शांति पाता है। बदला लेने से आग और भड़कती है, लेकिन क्षमा ठंडक लाती है। राहुल का दोस्त विवेक ने उसकी एक प्रिय किताब खो दी थी। राहुल बहुत नाराज था और उसने फैसला किया कि वह अब कभी विवेक से बात नहीं करेगा। एक दिन उनके स्कूल में एक अध्यापक ने एक चाकू और रबड़ दिखाया और पूछा, अगर तुम गलती से किसी का हाथ काट दो तो क्या करोगे? राहुल बोला, माफी मांगूंगा। अध्यापक ने कहा, अब अगर तुम कागज पर गलती से कुछ गलत लिख दो तो क्या करोगे? राहुल बोला, इसे रबड़ से मिटा दूंगा। अध्यापक मुस्कुराए, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम हर गलती को चाकू की तरह पकड़ोगे तो यह चोट देगा, लेकिन अगर तुम रबर की तरह क्षमा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने समझ लिया और विवेक को माफ कर दिया। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का लोग कहते हैं। पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, ना कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो, किसी अपने का दामन जिंदगी बीत जाती है। किसी को अपना बनाने में लोग उतने गलत नहीं होते जितना हम सोचते हैं। बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहज बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में यही 4 लोग बस इतना कहते हैं। राम नाम सत्य है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है वह जीवन में सबसे अधिक आनंद पाता है। सच्ची खुशी देने में है ना कि लेने में। कविता हमेशा सोचती कि अगर वह दूसरों की मदद करेगी तो उसे क्या मिलेगा। एक दिन उसकी मां ने उसे 2 फूल दिए और कहा, एक अपने पास रखो और एक किसी और को दो। कविता ने एक फूल अपनी दोस्त रीमा को दे दिया। जब रीमा ने खुशी से उसे धन्यवाद दिया तो कविता को बहुत अच्छा लगा। मां मुस्कुराई, देखा, जब तुम दूसरों को खुशी देती हो तो तुम्हें भी खुशी मिलती है। उस दिन से कविता ने निस्वार्थ भाव से मदद करना शुरू कर दिया और उसे सच्ची खुशी का एहसास हुआ। कर्ण से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते।
बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझ कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत। किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ, नियत देखनी हो तो कर्ज दे दो, और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है, ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च मत करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। कड़वा है मगर सच है, जनाब अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता, और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को पार कर सकता है। धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। रवि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। अगर कोई चीज उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वह नाराज हो जाता। एक दिन उसके दादाजी उसे एक कछुआ और खरगोश का चित्र दिखाकर बोले, इनमें से कौन मजबूत है? रवि बोला, खरगोश, क्योंकि वह तेज दौड़ सकता है। दादाजी मुस्कुराए, लेकिन अगर लंबी दूरी तय करनी हो तो कौन जीतेगा? रवि बोला, कछुआ, क्योंकि वह धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहेगा। दादाजी बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है, जो धैर्य रखता है वही असली जीत हासिल करता है। रवि ने समझ लिया कि जल्दबाजी में निर्णय लेना सही नहीं होता, और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है, सह रहा होता है। सिर्फ वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वही इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने के लिए तैयार रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है, न कभी खत्म नहीं होता। अंशुल एक सफल व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन जब भी उसे असफलता मिलती वह हताश हो जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कटोरा दिया और उसमें पानी डालने को कहा। अंशुल ने कटोरा पूरा भर दिया। गुरु बोले, अब इसमें और पानी डालो। अंशुल बोला, गुरुजी, इसमें अब और पानी नहीं आ सकता। गुरु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जब तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो तो तुम नया सीखना बंद कर देते हो। खुद को हमेशा खाली रखो ताकि तुम नई चीजें सीख सको। अंशुल को समझ आ गया कि सच्ची प्रगति सीखने की निरंतरता में ही है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं। अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। जो व्यक्ति समय का आदर करता है वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का निर्माण करता है। समय सबसे बड़ा धन है। यश हमेशा सोचता था कि उसके पास बहुत समय है, इसलिए वह हर काम को टाल देता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक अनोखी घड़ी दी जिसमें समय उल्टा चलता था। यश ने हैरानी से पूछा, यह घड़ी समय को पीछे क्यों ले जा रही है? दादाजी मुस्कुराए, यह दिखाने के लिए कि जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो जीवन भर पछताओगे। यश को समझ आ गया कि समय की कद्र करना ही असली समझदारी है। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे पूछा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। उन्होंने कहा, मजे में और आनंद में क्या फर्क है? मैंने जवाब दिया, मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। खुद गर्ज की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार रहता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि प्यार से लड़ाई को खत्म कर दें। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है उसका जीवन भी शुद्ध और शांत होता है। मन ही वास्तविक संसार है। कबीर हमेशा परेशान और दुखी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया बहुत बुरी है। एक दिन एक संत ने उसे एक गिलास दिया और कहा,
इसे साफ पानी से भरो। कबीर ने गिलास में साफ पानी डाला। फिर संत ने कहा, अब इसमें 1 बूंद काला रंग डालो। कबीर ने ऐसा किया और पूरा पानी गंदा हो गया। संत बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर तुम नकारात्मक विचारों से इसे भरोगे तो जीवन हमेशा गंदा लगेगा, लेकिन अगर इसे अच्छे विचारों से भरोगे तो दुनिया भी सुंदर लगेगी। कबीर को समझ आ गया कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वे तो हालात देखकर बदल जाते हैं। वह बचपन के दिन भी क्या खूब थे, ना दोस्ती का मतलब पता था,